नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो कल हमने 5 वर्ड पढ़े थे, तो आपको 5 वर्ड दिखा देते हैं एक बार। देखिए पढ़ा था हमने क्या, एक्विट। एक्विट क्या होता है? बरी करना। तो इसमें यू आर नॉट गिल्टी। उसके अलावा हमने पढ़ा था एकस्टिक्स। एकस्टिक्स ध्वनि विज्ञान, देखिए साउंड वेव्स के हिसाब से ऐसे इमेज से हमने याद किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था अकम्प्लिस, तो क्या है? पार्टनर इन क्राइम। देखो दो पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था अबोलिश, समाप्त करना। तो ये एक बिल्डिंग है, इसको हम अबोलिश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ऐसे इमेज से हमने पढ़ा था एब्डिकेट। और उसके अलावा फिर ये वो पद को त्याग रहा है, सिंहासन को त्याग रहा है, हमने पढ़ा था। अगर आपको ये वर्ड्स देखने हैं तो इसकी पिछली वीडियो में देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम आज के जो वर्ड हैं वो शुरू करते हैं। ये वर्ड हम देख चुके हैं। आज का हमारा वर्ड है एक्रोनिम। क्या वर्ड है? एक्रोनिम। जो एक्रोनिम होता है, इसका क्या मतलब होता है कि शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द। क्या? शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द, इसका ये मतलब होता है। और एक बात और बताऊं अगर मैं आपको, तो ये जो एक्रोनिम वर्ड है ये एग्जाम में 3 बार आ चुका है। एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम ये वर्ड पूछा जा चुका है। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है कि शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द। अब आप देखिए, एक वर्ड है बेस्ट, एक वर्ड है फ्रेंड्स, एक वर्ड है फॉरएवर। अब इनके अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करें तो क्या है? बी, इसका क्या है? एफ, और इसका क्या है? एफ। तो ये क्या बनता है? हम सब शॉर्ट में बोलते हैं तो इसको BFF बोलते हैं। आप लोग सभी जानते हैं BFF बोलते हैं। BFF का मतलब क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम क्या है कि शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मेरा BFF या मेरी BFF जो भी है वो BFF एक्रोनिम है। एक्रोनिम है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे कि ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम the first letter, formed from the first letters of the words that make up the name of something। देखिए क्या कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ड जो अदर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से मिलके बना हो और जिससे कोई एक नया नाम बनता हो। देखिए कैसे, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर एक वर्ड है, बेस्ट अलग है, फ्रेंड्स अलग है, फॉरएवर है। इसका हमने फर्स्ट वर्ड लिया बी और एफ, तो इससे एक नया वर्ड बना BFF, जो आप सभी लोगों को पता है हम यूज़ करते हैं इसको। BFF बोलते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। तो ये है एक एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम क्या? शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द। तो आप जब भी कभी एक्रोनिम होगा तो आपको ऐसे याद रखना है कि मेरा BFF या मेरी BFF जो है वो एक्रोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है एडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडिक्ट। इसका क्या मतलब होता है? लत या फिर नशेबाजी या फिर नशेबाज, जो इसका अर्थ है इसका ये मतलब निकलता है नशे, लत या नशेबाजी वगैरह। आप देख सकते हैं लत, और ये जो है ये इससे हार्मफुल ड्रग्स के वेज में लेनी है। क्या? जो ड्रग्स होते हैं ना, अपने ड्रग्स होते हैं जो हार्मफुल्स, उनके वे में लेनी है इसको, लती को। देखिए ये अब आपको इमेज से याद करना है। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये बियर रखी है, दारू है, बियर है, ये है। जैसे ये इमेज देखिए आप, ठीक है, इसमें क्या है? ये बियर दारू है, इसको लत लग चुकी है इस आदमी को। ऐसे ही देखिए ये आदमी है, मैंने 2 डायग्राम लिए। ये आदमी है, इसको ये जो बियर है इसकी लत लग चुकी है, जिससे ये इसके मतलब पैरों में हमने ये बेड़ियाँ सी बांध के इसको कर दे। तो एडिक्ट का मतलब क्या है? लत या नशेबाजी। तो इसको आप इस इमेज से देख के, आप इमेज देख लेंगे तो आपके वर्ड बिल्कुल दिमाग में सेट रहेगा। तो एडिक्ट के लिए क्या लिखेंगे अपन कि ए पर्सन हु इज फिजिकली, PHYSICALLY, स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, और ये सब्सटेंस है ये हार्मफुल होना चाहिए, हार्मफुल ड्रग्स। इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग, इसका सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। अब आपको इतनी लंबी चौड़ी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे इसको रटें कि ए पर्सन वो इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस वो एडिक्ट होता है। ये नहीं, आपको इसका मतलब समझ में आ गया क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जो मैंने यहाँ लिखवा रखा है, लत या नशेबाजी।
ठीक है, कि किसी को किसी भी कोई आदमी है उसको फिजिकली किसी पदार्थ के ऊपर डिपेंड होगा, उसको आदत पड़ गई है, लत पड़ चुकी है। और लत देखिए, हम आपको पता है, आप समाज में देखते रहते हैं दारू की इनकी बहुत ज़्यादा लत पड़ जाती है। तो एडिक्ट से आपको ये इमेज ध्यान रखनी है और इससे आपका ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ये है एडोलसेंस। तो देखिए एडोलसेंस है, तो एडोलसेंस का अगर हम मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है किशोरावस्था। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किशोरावस्था। तो ये एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर। अब आप ये इमेज देखिए, ये इमेज है, ये दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, ये दोनों बिल्कुल आपको जवान दिख रहे होंगे, बिल्कुल किशोर जवान, बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रहा है ना, कि भाई 20-22 साल की एज होगी, ज़्यादातर 23-24। तो ये सब ये जो दिख रहा है हमको कि ये जो इतने जवान हैं, किशोर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। तो एडोलसेंस को हम बात करें तो आपको इमेज से बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा। जैसे आपको इमेज दिख गई, आप सिर्फ इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देख के आप दिमाग में एडोलसेंस क्लिक हो जाएगा। जब अगर आपको अभी लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वीडियो ऐसे ही चल रही है, लेकिन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको एडोलसेंस देखते ही ये इमेज क्लिक होगी, और इमेज क्लिक होते ही आपको इसका मतलब याद आ जाएगा किशोरावस्था। अब किशोरावस्था आने के बाद आपको इंग्लिश में कैसे भी लिख के दे दे, आप उसको कर लेंगे। जैसे देखिए, मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ तो आपको खुद को पता लग जाएगा क्या, कि द पीरियड बिटवीन, एक ऐसा पीरियड जो किसके बीच में है, जो एक प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच में है। देखिए, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, ADULTHOOD। देखिए इसका क्या है कि द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, जो हमारे अडल्टहुड किशोरावस्था की होती है, उसकी स्टार्टिंग का जो समय होता है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। तो एडोलसेंस आपको देखते ही वर्ड क्लियर हो जाएगा, किशोरावस्था देखते ही आपको ये इमेज क्लिक होगी, इमेज क्लिक होते ही अब आप जैसे ये लाइन आएगी ना, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, इसका मतलब होता है एडोलसेंस। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इमेज से याद करिए, और जैसे ये होगा तो आपको इसका समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब किशोरावस्था, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए एरियल, तो इससे देख के भी तो कुछ समझ में आ रहा होगा एरियल से। अब देखिए एरियल का जो मतलब होता है वो होता है हवाई, हवाई या फिर हवा में, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा आप इस तरह से। तो इसका ये मतलब होता है। अब आप इसको देखिए, ये एक लड़की है जो जिम्नास्ट कर रही है, ठीक है। अब ये जो जिम्नास्ट कर रही है तो पूरी तरह से एयर में है, आप देख रहे हैं कि इसका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो ज़मीन के टच नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से एयर में है। तो एरियल से आप इस इमेज को क्लिक करेंगे, जैसे कि एरियल हमने देखी थी, एक लड़की थी जिम्नास्ट कर रही थी, वो बिल्कुल हवा में थी। तो इस तरह से आपको करना है कि उसका कोई भी पार्ट ज़मीन पे टच नहीं हो रहा था, बॉडी पार्ट ज़मीन पे टच नहीं हो रहा था। तो इस तरह से एरियल का अपन याद कर सकते हैं। अब अगर देखें इसको, तो जो एग्ज़ाम में जब ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन में किस तरह से आएंगे, एरियल जो है उसको ऐसे लिखा आएगा, लिविंग इन एयर, लिविंग इन एयर। तो एक तरह से ये लड़की जो है ये एयर में ही है इस वक्त, तो मतलब एक तरह से एयर में है, तो इसका कैसे आएगा, लिविंग इन एयर। तो ये अगर आप, या ऐसे भी आ सकता है ग्रोइंग इन एयर, कैसे, ग्रोइंग इन एयर, या फिर ऐसे भी आ सकता है एग्जिस्टिंग इन एयर। तो ये सब जो है इनका मतलब आपका एक ही निकलेगा, एरियल। क्या, एरियल। तो आपको इस तरीके से याद करना है एरियल। तो इस एरियल से इमेज दिमाग में क्लिक होगी, और उससे फिर लिविंग इन एयर, ग्रोइंग इन एयर, एग्जिस्टिंग इन एयर, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये हमको इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ड ये है एस्थेटिक, तो इसकी हम बात करें तो ये हमारा आज का 10th वर्ड है, मतलब आज का 5th वर्ड है, ओवरऑल 10th वर्ड है, तो आज का हमारा लास्ट वर्ड होगा। तो क्या है, एस्थेटिक। तो जो एस्थेटिक है इसमें आप देखिए, ये इमेज देखिए, तो ये इमेज से आपको क्या लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही होगी ना, देखती बहुत अच्छी इमेज लग रही होगी, बहुत सुंदर, या कितना अच्छा सीन है, काश हम यहाँ होते, मौज मस्ती करते, तो वो भी होगी। पहले वीडियो से पढ़ाई करो, नौकरी लगो, फिर ऐसी जगह घूमने जाना, फिर बहुत अच्छी मौज मस्ती होगी। तो देखिए जो ये एस्थेटिक होता है इसका मतलब क्या होता है, सौंदर्य बोधि। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका ये मतलब होता है सौंदर्य बोधि। अब अगर बात करें इसको है क्या, तो मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसे कुछ भी, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, एनीथिंग जो बहुत ज़्यादा सुंदर, एनीथिंग वो इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
अगर हम बात करें एनीथिंग हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उसका मतलब सौंदर्यबोधी होता है। सौंदर्यबोधी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ये जो इमेज है ये हम नेचर की एक इमेज ही ली है, तो इस इमेज से आप इसको ईजिली देख सकते हैं कि भाई ये बहुत सुंदर है। अगर आप चाहें तो आप अपना अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप ले सकते हैं कि हाँ मेरी जो GF है या फिर मेरा जो BF है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। आपको तो यही याद आएगा ना। अभी वैसे भी आपका वैलेंटाइन वीक चल रहा होगा बहुत से लोगों का, तो अब आपको ये करना है इजीली कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मेरे GF या मेरा BF जो है बहुत एस्थेटिक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लगता भी होगा सुंदर, आपको नहीं लगता तो फिर दूसरा देखो। तो जो एस्थेटिक है, तो इसका मतलब क्या है, GF BF के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं कि क्या मतलब हुआ, सौंदर्यबोधी। आप मतलब लिंक कनेक्ट कीजिए, किसी भी वर्ड से कनेक्ट कीजिए, कैसे भी आप उसको याद कीजिए, बस याद करने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया एस्थेटिक। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम में, तो इसे हमको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कुछ कि कंसर्न विद ब्यूटी, कंसर्न विद ब्यूटी। तो अब आप देखिए, आपको चाहे से कंसर्न का कुछ मतलब नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन आपको ब्यूटी दिख रहा है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि ब्यूटी भाई मेरे BF GF में या फिर वो नेचर की जो इमेज थी उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी थी। और वो ब्यूटी की क्या बोलते हैं, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। तो आपको सिर्फ एक वर्ड से ये पूरी जो चीज़ है ये रिकॉइल हो जाएगी कि कैसे याद करना है। और इसको अगर ऐसे ना लिखो तो ऐसे भी आ सकता है, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एप्रिसिएशन। अब देखिए स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेलिंग है, आने के चांस होते हैं, तो हमको ये भी याद होनी चाहिए, और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो जो ये है, इस तरह से इसका एग्ज़ाम में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। और आपको हम उसी भी वर्ड क्या रखना है, एस्थेटिक। तो आज के हमने 5 वर्ड कर लिए। देखिए एक बार रिवाइज़ करते हैं, तो यहीं से रिवाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ये भी एस्थेटिक पढ़ा है, तो देखिए रिवाइज क्या है। पहला वर्ड क्या है, मतलब हमारा वर्ड क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक का क्या मतलब होता है, सौंदर्यबोधी। हमने देखा इस इमेज के थ्रू देखा, इस इमेज के थ्रू देखा, और एग्जाम्पल में आपने ये भी देख लिया एक बार, इससे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। उसके बाद हमारा जो वर्ड था, देखिए वो क्या था, एरियल। एरियल आपने कैसे देखा, हवाई या फिर हवा में। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो अब क्या हुआ कि कोई अपनी इमेज थी, ये लड़की है जिम्नास्ट कर रही है जो, ये पूरी हवा में है, एरियल है। तो एरियल से क्या, ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर। ठीक है, ये याद हो गया। अब उसकी बात करें अडोलसेंस। अडोलसेंस का अगर हम बात करें तो हम देख लिया इमेज से कि ये बिल्कुल जवान जवान लड़के लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। अडोलसेंस का क्या मतलब होगा, किशोरावस्था। तो ये भी हमने देख लिया। अब इसका वैसे बात करें, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। तो ये इतना सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली आंसर आ जाएगा जब आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा था, अडिक्ट। तो ये तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, इसको तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और मोस्टली आप लोगों को याद भी होगा ये। तो अडिक्ट क्या होता है, लत या नशेबाजी, या फिर इस तरह से एडिक्ट की, इसकी बियर की या दारू की, या फिर जो ड्रग्स होते हैं ना, हार्मफुल ड्रग्स भी लेते हैं, जो गांजा फूंकते हैं, कोकीन, हीरोइन वगैरह, और वो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उनकी भी आदत पड़ती है ना, उनको भी एडिक्ट बोलते हैं। तो जो एडिक्ट है, ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ पे वो हार्मफुल होगा, तो वो भी क्या होता है, एडिक्ट। फिर हमारा जो वर्ड था ये क्या था, एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या, शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ एक शब्द। एग्जाम्पल हमने बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर का लिया, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर का हमने एग्जाम्पल लिया। क्या कि इसका एग्जाम्पल से क्या लिया हमने, कि हमारा जो BFF है वो एक्रोनिम है, BFF एक्रोनिम है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एक्रोनिम है। तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे कि एक्रोनिम क्या होता है, कि वर्ड्स के जो पहले जो लेटर होता है, पहला जो अक्षर होता है, उससे मिलके एक नया वर्ड बनता है। देखिए, ए वर्ड फॉर्म द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। तो इस तरह से हमने आज के 5 वर्ड और कर लिए हैं, और अब कल की वीडियो में अब मैं आपको नेक्स्ट 5 वर्ड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।